राइजोपस एक मृतोपजीवी अर्थात सेप्रोफिटिक फंगस होता है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। प्रयोगशाला में इसको नम रोटी के टुकड़ों को बेलजार में रखने से आसानी से 2-3 दिन के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका कवकजाल सफ़ेद पतले धागों के रूप में रोटी, अचार, जूतों, साग एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। बाद में बीजाणुधानी बढ़ने के कारण इसका कवकजाल काला पड़ जाता है, जिस कारण इसे कृष्ण उड़िका अर्थात ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। इसकी सामान्य जातियां राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस स्टोलोनिफर इत्यादि होती हैं। राइजोपस कुछ परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाते हैं। यह शकरकंद में सॉफ्ट रॉड रोग उत्पन्न करते हैं। राइजोपस के कवक सूत्र हाइफी ऑफ राइजोपस संकोश की कोइनोसिटिक, पट्टहीन, असेप्टेक तथा शाखित ब्रांच्ड होते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं। तेल की बूंदें, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ग्लाइकोजन वैक्यूल्स तथा अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। राइजोपस का वर्गीकरण सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ राइजोपस ओस्टवाल्ड और टिप्पो के अनुसार राइजोपस जगत पादप के अंतर्गत, उपजगत थैलोफाइटा, संघ यूमाइकोफाइटा, वर्ग फाइकोमास्टीज, गण म्यूकोरेल्स, कुल म्यूकोरेसी, वंश राइजोपस और जाति स्टोलोनिफर के अंतर्गत आता है। राइजोपस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। राइजोपस का पादप शरीर कवकजाल अर्थात माइसीलियम का बना होता है, जो 3 प्रकार के सूत्रों के बने होते हैं। प्रथम सूत्र होता है मूलांगी कवक, राइजोइडल हाइफी। ये तंतु रोटी व अन्य किसी आधार सबस्ट्रेटम पर प्रवेश करते हैं और भोजन को चूसने का कार्य करते हैं। सेकेंड, भूअस्तरी या स्टोलन। ये तंतु आधार पर फैले रहते हैं और कई कवक सूत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड है बीजाणुधानीधर, जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। यह स्टोलन अर्थात भूअस्तरी में जिस स्थान से नीचे की ओर मूलांगी कवक सूत्र निकलते हैं, वहीं से ऊपर की ओर सीधी व अशाखित शाखाएं बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर कहलाती हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष पर स्पोरेंजियम अर्थात बीजाणुधानी लगा होता है, जिसमें स्पोर्स अर्थात बीजाणु भरे होते हैं। रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। राइजोपस में जनन की निम्न विधियां होती हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात वर्धी या कायिक जनन। कायिक जनन कवक सूत्रों के विखंडन द्वारा संपन्न होता है। फ्रैगमेंट्स के रूप में कवक सूत्र कई भागों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक भाग नए माइसीलियम का निर्माण करता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू एक्सीडेंटल ब्रेकेज। द स्टोलन may break up into 2 or more small units. Each unit is capable of growing as mother mycelium. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइजोपस में अलैंगिक जनन की मुख्य 3 विधियां होती हैं। बीजाणुओं द्वारा बाई स्पोर्स, बाई क्लेमाइडोस्पोर्स, बाई ओइडिया। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं द्वारा जनन। राइजोपस में अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में अचल पट्टहीन बीजाणुधानियों में बने बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। राइजोपस का कुछ कवक सूत्र वायवी होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इसका अग्रसिरा अधिक जीवद्रव्य एकत्रित होने के कारण फूल जाता है। इस वायवी कवक सूत्र को बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर और अग्र सिरे पर फूले भाग को बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम कहते हैं। बीजाणुधानी में जीवद्रव्य
बाहर की ओर गाढ़ा तथा केंद्र में पतला होता जाता है। दोनों प्रकार के जीवद्रव्यों के मध्य भाग में बहुत सी छोटी छोटी रिक्तिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये रिक्तिकाएँ आपस में मिल जाती हैं जिससे दोनों जीवद्रव्यों के बीच दरार पड़ जाती है। केंद्र का जीवद्रव्य गुंबदनुमा हो जाता है। इस भाग को कॉलुमेला कहते हैं जो स्टेराइल या बंध्य भाग होता है। बीजाणुधानी का बाह्य गाढ़े जीवद्रव्य वाला भाग उर्वर अर्थात फर्टाइल होता है। इस भाग का जीवद्रव्य धीरे धीरे बहुभुजाकार पॉलीगोनल क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में 2 से 10 केंद्रक होते हैं। ये बहुभुजाकार भाग धीरे धीरे कुछ अचल बीजाणुओं नॉन मोटाइल स्पोर्स में परिवर्तित हो जाते हैं और बीजाणुधानी का रंग आरंभ में हल्का पीला और बाद में परिपक्व होने पर काला हो जाता है। बीजाणुधानी का रंग काला हो जाता है। जल अवशोषण करके कॉलुमेला फूलने लगता है और दबाव के कारण बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और ये बीजाणु वातावरण में फैले रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब ये बीजाणु अंकुरण नलिका द्वारा अंकुरित होकर नए माइसेलियम का निर्माण करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर द्वारा राइजोपस को शर्करा के विलयन में रखने पर संकोशिकी अर्थात कोइनोसिटिक कवक सूत्र में पट्ट बन जाते हैं और पट्ट द्वारा अनेक खंड बन जाते हैं। ये खंड गोल होकर विशेष प्रकार के क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरण करके नए कवक सूत्रों का निर्माण करते हैं। ओइडिया द्वारा कभी कभी राइजोपस में इष्ट की भांति मुकुलन होता है जिसे ओइडिया कहते हैं। अनुकूल वातावरण आने पर इनका अंकुरण होता है और नए कवक सूत्रों का निर्माण होता है। राइजोपस का अलैंगिक जीवन चक्र। राइजोपस का माइसिलियम बीजाणुधानी में परिवर्तित हो जाता है और बीजाणुधानी का जीवद्रव्य गाढ़ा होकर कई बहुभुजाकार क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में 2 से 10 केंद्रक होते हैं जिनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। कॉलुमेला जल अवशोषण करके फूल जाता है और दबाव पड़ने पर बीजाणुधानी फट जाती है और बहुकेंद्रीय बीजाणु स्वतंत्र होकर स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरण नलिका द्वारा बीजाणु अंकुरित होकर नए कवकजाल का निर्माण करते हैं। राइजोपस में लैंगिक जनन। राइजोपस में लैंगिक जनन 2 बहुकेंद्रीय युग्मकधानियों मल्टीन्यूक्लिएट गैमेटेंजियम के फ्यूजन द्वारा होता है जो कार्यकी अर्थात फिजियोलॉजिकली रूप से भिन्न होती हैं। अतः इन्हें पॉजिटिव एवं नेगेटिव स्ट्रेन द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस गुण को विषम लैंगिकता या हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। राइजोपस के कवक तंतु समीप आते हैं। इनमें आउटग्रोथ निकलती है जिसे प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं जिनके अग्र सिरे फूले हुए होते हैं और इनमें जीवद्रव्य भरा रहता है। दोनों प्रोगैमेटेंजिया वृद्धि करके आपस में मिल जाते हैं और 2 भाग बनाते हैं। अग्र भाग को युग्मकधानी गैमेटेंजियम तथा पिछले भाग को निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। परिपक्व युग्मकधानियों के मध्य की भित्ति नष्ट हो जाती है और दोनों के जीवद्रव्य संयुक्त होकर युग्माणु अर्थात जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। युग्माणु या जाइगोस्पोर गोल आकृति की रचना होती है जिसके चारों ओर शीघ्र ही एक मोटी व कांटेदार भित्ति बन जाती है। इस भित्ति के कारण युग्माणु पर प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता और यह कुछ महीनों तक विश्राम कर सकता है। युग्माणु के अनेक द्विगुणित केंद्रक अनुकूल परिस्थिति आने पर
नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। युग्माणु का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। अनुकूल परिस्थिति आने पर युग्माणु अर्थात जाइगोस्पोर अंकुरित होकर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा प्रोमाइसिलियम के रूप में बाहर निकलता है। इसका शीर्ष फूलकर जाइगोस्पोरेंजियम बनाता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं जो एक केंद्रीय होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रोमाइसिलियम विकसित होकर नए कवक जाल का निर्माण करता है।